गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। एक बार एक साधु ने सोच लिया कि सभी मनुष्य अपने पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, तो इस तरह गंगा भी पापी हो जाती होंगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साधु ने कठोर तपस्या की। साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। साधु ने भगवान शिव से पूछा, आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। तब शिव जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं गंगा से पूछ लेते हैं। गंगा माता ने कहा, मैं सभी पापों को ले जाकर समुद्र में छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं पापी नहीं होती। इसके बाद साधु और भगवान शिव समुद्र देव के पास पहुँचे। समुद्र देव ने कहा, मैं पापी कैसे हो सकता हूँ, मैं उन पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब साधु और शिव जी वही प्रश्न लेकर बादल के पास पहुँचे। बादल ने कहा, मैं सारे पापों को वापस पानी बनाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उगता है, और मनुष्य जब उस अन्न को ग्रहण करता है तो जिस मानसिकता के साथ वह अन्न ग्रहण करता है उसी के अनुसार उसकी मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। गंगा माता को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब। आखिर क्यों गंगा नदी अब होने वाली है गायब। दोस्तों, गंगा नदी की स्वर्ग वापस लौटने को लेकर एक कथा है कि एक बार गंगा और सरस्वती माता के बीच बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद के बीच बचाव के लिए माता लक्ष्मी सामने आईं, तो सरस्वती ने लक्ष्मी जी को वृक्ष और नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर जाकर पापियों का पाप स्वीकार करने का श्राप दे दिया। उसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण माता लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप में पृथ्वी पर आई। वहीं दूसरी ओर माता सरस्वती भी सरस्वती नदी के रूप में आई और माता गंगा भी गंगा नदी के रूप में पृथ्वी पर आ गईं। इस घटना के बाद जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि तीनों देवियां नदी रूप में कब तक पृथ्वी पर रहेंगी, तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब कलयुग के 5000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने धाम को लौट आएंगी। अब इस कलयुग के 5124 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। पद्मा और सरस्वती नदी पहले ही गायब हो चुकी हैं और अब सिर्फ गंगा नदी ही बची है, जो कि अब वर्तमान काल के प्रदूषण और भयंकर दुर्दशा को देखकर बहुत ही जल्द वह भी गायब हो जाएगी। हरिद्वार का एक समृद्ध इतिहास और धार्मिक महत्व है। इसे हरि का द्वार भी कहा जाता है।